अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा वाकया है उम्मत का 73 फिरकों में बांटना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदियों ने अपने आप को 71 या 72 फिरकों में बांट लिया था और ईसाइयों ने अपने आप को 71 या 72 फिरकों में बांट लिया था और मेरी उम्मत अपने आप को 73 फिरकों में बांट लेगी। अबू दाऊद, तिरमिजी, अल हाकिम और अहमद और दूसरे कोई मुहद्दिसों ने इसे रिवायत किया है। इमाम तिरमिजी ने इसे हसन सही हदीस कहा है। एक दूसरी तब्दीली के साथ इमाम हसन ने अबू अमीर अब्दुल्ला विल लूहे से रिवायत किया है, हमने मुआविया इब्न अबी सुफियान के साथ हज किया। जब हम मक्का पहुँचे तो वो हुजूर पढ़ने के लिए खड़े हुए और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोनों अहले किताब 72 फिरकों में बट गए, ये उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, सभी जहन्नमी होगी, सिर्फ एक के यानी एक जमात के जरिए मेरी उम्मत कुछ अपनी ख्वाहिशों से रहनुमाई लेगी, ठीक उस तरह जिस तरह कोई रेबिस तन इपेम से पीड़ित होता है। इन ख्वाहिशों की बुराई से कोई नस या जोर नहीं बचेगा। हदीस को अब दाऊद, अहमद, अल हाकिम और दूसरों ने इन्हीं अल्फाज में रिवायत किया है, लेकिन कुछ शब्दों के इजाफे के साथ 72 जहन्नमी होगी और एक जन्नती होगा और वो एक जमात होगी। कुछ आलिमों जैसे इमाम शौकानी और अल कौसारी ने कहा कि ये इजाफा कमजोर है और इब्न हजम ने इसे बढ़ा हुआ फैब्रिकेटेड कर दिया। ये बहुत जरूरी है कि मुस्लिम इस काबिले कद्र हदीस को सही पस मंजल में समझे। इसलिए अल्लाह की मदद से इस हदीस के मायने को, इसका ऐतिहासिक असरात और इसके प्रभाव की वजह से मुसलमानों का एक दूसरे को देखने के बारे में इस मजमून में तफसीली रोशनी डाली गई है। इस हदीस का इस्तेमाल कुछ लोगों के जरिए दूसरों को गलत करना रहा है। इसलिए कुछ लोग जिन्होंने शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वाहब के इज्तिहाद की तकलीद की ने दूसरों को जिन्होंने उसकी तकलीद नहीं की को जहन्नमी कहा, और कुछ लोग जिन्होंने शफाई मजहब की तकलीद की उन्होंने यह बात हनफी मजहब के लिए कही और हनफियों ने शफाई मजहब के लिए कही। कुछ जन्नतियों ने शिया हजरात के लिए ये बात कही और कुछ शियाओं ने सुन्नियों के लिए। हदीस में लफ्ज फिरका इस्तेमाल हुआ जो कि लफ्ज मुश्तरक या कोई सारे अर्थ रखने वाला है। मुश्तरक के कई अर्थ या मायने पाए जाते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान करीम में ये लफ्ज अलग अलग पस मंजर में इस्तेमाल किया है और मुसलमानों को ये न चाहिए कि सब के सब निकल खड़े हो। सो ऐसा क्यों न किया जाए कि उनकी हर बड़ी जमात में से एक छोटी जमात जाया करे, ताकि वो दीन की बात समझ बूझ हासिल करे और ताकि ये लोग अपनी कौम को जबकि वो इनके पास आए डराए ताकि वो डर जाए। यहाँ शब्द फिरकों का मतलब गिरोह या फौजी मुहिम है। यकीनन उनमें से ऐसा गिरह भी है जो किताब पढ़ते हुए अपनी जबान मोड़ता है ताकि तुम उस किताब की ही इबादत ख्याल करो, हालांकि दरअसल वो किताब में से नहीं, और ये भी कहते हैं कि वो अल्लाह ताला की तरफ से हैं, हालांकि दरअसल वो अल्लाह ताला की तरफ से नहीं, वो तो दानिस्ता जानबूझकर अल्लाह ताला के तरफ झूठ बोलते हैं। इस आयत में दोबारा फिरका शब्द इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इस पस मंजल में से बुरा बताया गया है क्योंकि वो वही इलाही तोड़ने मोड़ने का काम करते थे। इसलिए यह पस मंजर उस मानी अर्थ का जाहिर करता है जिसके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। जहाँ तक इस हदीस का ताल्लुकात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यह उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी और सिवाय एक के जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब के तरीके पर होगा, तभी जहन्नमी होगी। इससे पता चला कि उम्मत मुसलमान
कुरान को यह बताया गया है कि यहूद और नसारा की तरफ फिरकों में बट जाना काबिले तरदीद विरोध अमल होता है। सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से मौजूदा विशेष थे जिन पर यहूदी और नसारा बट गए थे या असहमत हो गए थे, और किस तरह से इस असहमति ने फिरका या गिरोह की शक्ल इख्तियार की। कुरान अल करीम हमें हुक्म देता है कि हमें यहूद और नसारा की तरफ बटना नहीं चाहिए, इसलिए ये समझना जरूरी है कि वो क्या है जिसमें उन्होंने तकरार पैदा किया या इख्तिलाफ किया। उन्होंने अंबिया के मामले में इख्तिलाफ किया। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाता है, लेकिन जब कभी तुम्हारे पास रसूल वो चीजें जो तुम्हारी तबीयत के खिलाफ थी, तुमने झट से तकब्बुर किया, बस बाज को तो झुठलाया और बाज को कत्ल भी कर डाला। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया, और हमने ईसा बिन मरियम को मुअज्जिज़ात अता फरमाए और रूहुल कुद्दूस से उनकी ताईद की। अगर अल्लाह ताला चाहता तो उनके बाद वाले हरगिज आपसे लड़ाई भिड़ाई न करते, लेकिन उन लोगों ने इख्तलाफ किया। उनमें से बाज लोग तो मोमिन हुए और बाज काफिर। उन्होंने अपनी किताब के मामले में भी इख्तिलाफ किया। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया, और अहले किताब ने अपने पास इल्म आ जाने के बाद आपस की सरकशी और हसद के बिना पर ही इख्तिलाफ किया। उन्होंने अपने आप को बांट लिया और एक दूसरे को काफिर कहना शुरू कर दिया। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाता है, यहूद कहते हैं कि नसरानी हक पर नहीं और नसरानी कहते हैं कि यहूद हक पर नहीं, हालांकि ये सब लोग तौरात पढ़ते हैं। इसी तरह इन्हीं जैसी बात इल्म भी कहते हैं। कयामत के दिन अल्लाह उनके इस इख्तियार का फैसला उनके दरमियान कर देगा। उन सब मौजूआत का मुतअला अध्ययन करने के बाद उनके मामले में यहूद और नसारा ने इख्तिलाफ किया से पता चलता है कि उन्होंने दीन के बुनियाद मामले में इख्तिलाफ किया। उन्होंने अंबिया रोजे जजा के दिन अल्लाह के एक होने पर दोबारा उठाए जाने पर जन्नत और जहन्नुम के मामले में इख्तिलाफ किया। उन्होंने अकीदे की बुनियादों में इख्तिलाफ किया। चूँकि अल्लाह सुब्हाना व तआला और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि हम अहले किताब की तरफ न बटे, इसलिए हमें उन मामलों में इख्तिलाफ करने से गुरेज करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि दीन के बुनियादी मामलों में इख्तिलाफ करने की तरदीद की गई है। इस बात को मुंदरजा जेल आयत की तफसीर से अधिक ज्यादा समझाया जा सकता है। दोस्तों, आप इस वीडियो से क्या समझे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को सभी मुसलमान भाई और बहनों तक जरूर शेयर करें।